तुमको पढ़ाई से नफरत हो गई है। 28 दिन का रिचार्ज कंपनियां देती हैं और कैसे प्यार से फंसाया, पंखा टूट ही नहीं सकता यार। तो सफलता की कोई संभावना ही नहीं है। भगवान उसी को मिलता है जिसका हृदय सच्चा है। तुमने पढ़ाई को करेला खाने के समान बना लिया। रटने का मतलब कि मुझको मजा नहीं आ रहा लेकिन मैं ठूस रहा हूं। मजदूर का मतलब वो व्यक्ति जिसमें उसकी रुचि नहीं है। तो बिना रुचि के जब तुम कोई काम कराओगे वो मजदूरी है, और जब तुम मजदूरी करोगे तो सफलता की कोई संभावना ही नहीं है। है नहीं है। तो तुम कर लो मजदूरी जितना है। कौन सा मजदूर दुनिया में। अब कबीर जो है वो जो चद्दर बुनते हैं कितनी मस्ती में बुनते हैं। तुम पढ़ो कबीर का जीवन। एक चद्दर बुनते हैं 10 दिन में, फिर बाजार में ले आते हैं, फिर सबको राम कहते हैं कि राम ये तुम्हारे लिए बुनी है। एक मूवी है हिंदी में सौदागर, पुरानी मूवी है। कौन हीरो है? एक्टर अमिताभ बच्चन। आज उस मूवी को देखना जाके, उसमें जो उसकी वाइफ होती है वो खांड बनाती है, गुड़, इसका नारियल का। और वो इतने मन से बनाती है, इतने भाव से बनाती है कि जैसे वो गुड़ बाजार लाता है सब 1 घंटे में बिक जाता है। मतलब यहां वो बाजार में आग बैठा है, यहां बिका। फिर क्या होता है, उस बड़ी प्यारी मूवी वो भाव को प्रदर्शित करती कि भाव कितनी कीमती चीज है दुनिया में। फिर क्या होता है कि वो उसका किसी और से अफेयर हो जाता है, वो उससे शादी कर लेता है, वो भी गुड़ बनाती है। 3-3 4-4 दिन गुड़ ही नहीं बिकता, भिकमंगापन आ जाता है घर में। तुमको सिर्फ, तुम मजदूर थोड़ी हो यार कि जबरदस्ती पढ़ना है। जिस पढ़ाई का उपयोग ना हो पाए, हमारे भेजे में नहीं जा रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों लोग 10-10 साल यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं, मजदूरी करते हैं, जबरदस्ती। तरीका है जिंदगी, सिर्फ एक तरीका है। जिसको पता चल गया तो मस्त हो गया, नहीं तो बाकी लोग ऐसे ही समाचार पत्र में आते रहते हैं। अरे मेहनत की भी एक लिमिट है ना। एक लिमिट तक करोगे, सफलता नहीं मिलेगी तो परेशान नहीं होगे। कितना तुम लोग लड़ते हो पढ़ने के लिए अपने आप से। तुम नहीं चाहते हम 6-7 घंटा बैठ के पढ़े, हो ही नहीं रही पढ़ाई। ठूस रहे हो ना। सुबह मैंने वो शब्द यूज नहीं किया, ठूस रहे हो। वो उल्टी हो जा रही है, और जिस चीज से उल्टी हो जाती है उस चीज से नफरत हो जाती है। पनीर खा लो, उल्टी हो जाए, देखो पनीर से नफरत हो जाएगी। तुमको पढ़ाई से नफरत हो गई है, उल्टी हो जा रही है, नहीं हो रही है। और जो खाना हजम होगा, स्वाद आएगा, उसको तुम और खाओगे। रट लिया तो यहां तनाव पैदा हो, जितना रटोगे उतना यहां तनाव पैदा होगा। रटने का मतलब कि मुझको मजा नहीं आ रहा लेकिन मैं ठूस रहा हूं। रटने का यही मतलब है कि मुझे मजा नहीं आ रहा है, बस मैं ठूस रहा हूं, अंदर किसी तरह भर जाए। तो कोई डॉक्टर जब कोई खाना बता देता है कि इसको खाओ, तुम्हारा मन नहीं, तो तुम कहते हो ठूस ही तो रहे हैं, बैठो। तो तुमको बिरयानी पसंद है, कितने चाव से खाते हो, और 4-4 प्लेट खा जाते हो। जहां चाव है, इंटरेस्ट है, वहां तुमको मेहनत नहीं करनी पड़ती। अनायास मेहनत तो है लेकिन मजा आ रहा है ना। एक तरफ कच्चा करेला रखा है, कच्चा करेला, और एक तरफ तुम्हारे
चॉइस की रखी है कोफ्ता, कच्चे केले का कोफ्ता। अब दोनों में से किसको खाने में तुमको खाने में तो दोनों श्रम है, लेकिन एक में पता नहीं चलेगा। कोफ्ते को खाने में पता नहीं चलेगा, मेहनत हो रही है, लेकिन तुमको मजा इतना आ रहा है कि तुमको पता नहीं चल रहा है कि मजा लाभ हो रहा है। मेरी बात समझ रही हो ना? और कच्चे करेले में आंख से पानी, नाक से पानी, कान से पानी। कोई गन लेके बैठा, खा लो, मत डालेंगे साल। तुमने पढ़ाई को ऐसे बना लिया, तुमने पढ़ाई को करेला खाने के समान बना लिया, और तुम सब परेशान हो, और तुम्हारी परेशानी का फायदा सब लोग उठा रहे हैं। तुम लोग ये बात मान लो कि तुम लोगों को इतनी उल्टी सीधी मेहनत कराई जाती है ना तुम लोगों से, डरा डरा के। बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, सबका नहीं होता है, दिन रात पढ़ना पड़ता है, मारेंगे जूता निकाल के, दिन रात पढ़ना पड़ता है। कोई भगवान बनने जा रहे हैं? तुम्हारे सामने एक पिक्चर बना दी गई है कि बहुत कठिन एग्जामिनेशन है, सबका नहीं होता। वो मौलाना दिन भर मस्जिद में बैठा है, पुरोहित दिन भर मंदिर में बैठा, उसको भगवान नहीं मिला। कबीर को मिल गया, जुलहे को, क्योंकि जुलहे को तरीका पता है। नहीं पता है तो पुरोहित और मौलाना क्या कहता है कि अल्लाह सबको नहीं मिल सकता, यही तो कहता है। भगवान उसी को मिलता है जिसका हृदय सच्चा है। तुम्हारा सच्चा है? अभी कैसे पता करोगे तुम्हारा हृदय सच्चा है कि नहीं? कंडीशन ऐसी लग गई। बिजनेस का नियम है, सामने वाले के सामने ऐसी कंडीशन रख दो कि पूरा ही ना कर पाए। एक पंखा वाला पंखा बेच रहा था कि मेरा पंखा अमर पंखा 100 साल तक चलेगा। राजा के महल से गुजरा चिल्लाते हुए कि मेरा पंखा अमर पंखा 100 साल तक चलेगा। राजा ने बुलवाया, कहा बे 100 साल तक चलेगा? कहा 100 साल तक चलेगा साहब। कहा नहीं चला तो? कहा अरे तो आपकी उम्र कौन सी खत्म होने जा रही, गारंटी है 100 साल तक चलेगा। तो राजा ने कहा बेटा अगर टूट गया ना मेरे मरने से पहले तो इतने छोटे छोटे टुकड़े में करवाएंगे तुमको। बोला गारंटी साहब टूटेगा ही नहीं। उसने ले लिए 10 पंखे, एक उठा के हिलाया, 5 मिनट में पंखा सब बिखर गया चारों तरफ। अरे सैनिकों को दौड़ाया, उसने कहा पकड़ के लाओ इसको बदतमीज को। वो तब तक राजमहल के आगे ही थोड़ी दूर खड़ा था। कहा सैनिक पकड़ लिया। कहा क्या हुआ? कहा पंखा टूट गया। कहा टूट गया? पंखा टूट ही नहीं सकता यार। चल पंखा टूट नहीं सकता, ले गए सब। राजा ने बारी बारी 10 हिला डाला, 10 टूट गया। राजा तो तमतमाया, लाल एकदम। आया पंखा वाला, तुमने तो कहा था पंखा नहीं टूटेगा। हाँ बोले बिल्कुल नहीं टूटेगा। बोले ये देखो सब 10 बिखरे हुए हैं। कैसे कैसे कर रहे थे पंखा? क्या कैसे कर रहे थे? मतलब जैसे लोग करते हैं इसे कर रहे थे, इसे उठा के जैसे हिला रहे थे। हाँ बोले गलत, यही तो गलती कर गए। पंखा ऐसे पकड़ के सर हिलाना है। पंखा थोड़ी हिलाना है, पंखा हिलाओगे तो टूटेगा ही। तुम्हारा तरीका गलत था, पंखा नहीं हिलाना है। देखो 28 दिन का रिचार्ज कंपनियां देती हैं, अरबों का धंधा करती हैं सिर्फ उसी छोटे राजनीति से। कोई विरोध है नहीं करता, सब मस्त है यूट्यूब देखने में। और धीरे से 27 कर दे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। और कैसे प्यार से फंसाया, अनलिमिटेड डाटा देकर आदत पड़वाया। पार्टी में बैठे हैं, 2 घंटा हो गया। बोले भैया, बोले सीरीज देख रहे हैं। पार्टी तो हो गई, फिर बाहर निकल कर कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही, समाज बहुत खराब है।
मोबाइल रखना छोड़ दो। 1500 का वो मोबाइल लो छोटा वाला, और ये वाला जो है इससे सिर्फ पढ़ा करो, बाकी इसको दिन भर बंद रखो। सैमसंग नोकिया वोकिया का आता नहीं 1500 का, उसको दिन भर अपने पास रखो, उसमें 5-6 नंबर रखो, फालतू में रिश्तेदारी करने की क्या जरूरत।